दोस्तों, बात उन दिनों की है जब भारत के एक छोटे से शहर में एक बूढ़ा लोहार रहता था। उसका नाम था करीम। करीम के हाथों में इतनी ताकत थी कि वो एक ही हथौड़े की चोट में लोहे को मोड़ देता था। लेकिन अब उसकी उम्र ढल रही थी, हाथ कांपने लगे थे, आंखें कमजोर हो गई थीं और उसका एक ही बेटा था, दानियाल। दानियाल जवान था, ताकतवर था, हट्टा कट्टा था, लेकिन मेहनत उससे तो उसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। करीम की दुकान के बाजू में एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली का मालिक था शहर का सबसे अमीर व्यापारी मिस्टर नासिर, और नासिर की एक बेटी थी ज़ारा। ज़ारा इतनी खूबसूरत और इतनी होशियार थी कि पूरे शहर के लड़के उसे पाना चाहते थे। दानियाल भी उनमें से एक था। वो रोज सुबह दुकान के बाहर बैठकर बस ज़ारा को देखा करता था, और ज़ारा भी मन ही मन दानियाल को पसंद करती थी। लेकिन उसे एक ऐसी बात पता थी जिसका दानियाल को कोई आइडिया नहीं था। एक दिन दानियाल ने हिम्मत करके नासिर के घर दस्तक दी। नासिर बाहर आए। दानियाल ने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। नासिर ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। दानियाल बोला, आपकी हर शर्त मंजूर है। नासिर ने कहा, मेरे शहर से 3 दिन की दूरी पर एक पहाड़ है, काला पहाड़। उस पहाड़ की चोटी पर एक सफेद पत्थर रखा है। वो पत्थर तुम मेरे सामने लाकर रख दो, ज़ारा तुम्हारी। दानियाल ने सोचा, बस इतनी सी बात, और बिना कुछ सोचे हां कर दी। अगली सुबह दानियाल निकल पड़ा। पहला दिन आसान था, धूप थी, हवा थी, और दानियाल मजे में चलता रहा। लेकिन दूसरे दिन रास्ता बदल गया। पथरीली जमीन, कांटेदार झाड़ियां, पैरों में छाले और पानी खत्म। दानियाल सोचने लगा, यार ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तीसरे दिन जब पहाड़ सामने आया तो उसके पैर रुक गए। पहाड़ सच में काला था और इतना सीधा जैसे किसी ने आसमान तक दीवार खड़ी कर दी हो। दानियाल ने ऊपर देखा, लेकिन चोटी दिखाई तक नहीं दे रही थी। वो नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या जरूरत है इतनी मेहनत की, कोई और लड़की मिल जाएगी। और वो वापस मुड़ने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ की तलहटी में बैठा था। सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, लेकिन आंखें बहुत तेज थीं। दानियाल ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूं जो इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते करते यहां रुक गया था 30 साल पहले। दानियाल बोला, 30 साल यहीं बैठे हो? नहीं, मैं वापस चला गया था, जैसे तुम अभी जाने वाले हो। दानियाल चुप हो गया। बूढ़े ने कहा, बैठो, एक बात बताता हूं। जब मैं जवान था, मैं भी इस पहाड़ के नीचे आया था, और मैंने भी यही सोचा था कि इतनी मेहनत क्यों करूं। लेकिन उस दिन मुझे एक बात नहीं पता थी कि जब तुम पहली बार किसी मुश्किल काम को पूरा करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग बदल जाता है, हमेशा के लिए। दानियाल ने पूछा, मतलब? बूढ़े ने एक पत्थर उठाया और जमीन पर रखा। देखो, तुम्हारा दिमाग अभी ये मानता है कि मेहनत दर्द है, इसलिए तुम्हें वो रोकता है, लेकिन ये झूठ है। असल में दिमाग को मेहनत पसंद नहीं होती, क्योंकि मेहनत तुम्हें बदल देती है। और जब तुम हर बार गिव अप करते हो तो अंदर से थोड़े थोड़े कमजोर होते जाते हो। लेकिन जब तुम एक मुश्किल काम पूरा करते हो तो दिमाग को एक ऐसा मजा मिलता है जो किसी भी चीप प्लेजर में नहीं मिलता। दानियाल सोच में पड़ गया। बूढ़े ने आगे कहा, मैं उस दिन वापस चला गया था और फिर पूरी जिंदगी हर मुश्किल चीज से भागता रहा। नतीजा, आज मैं अकेला हूं, खाली हाथ हूं। लेकिन मैं यहां इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और नौजवान मेरी गलती दोहराए। दानियाल की आंखें भर आईं। उसने बूढ़े की तरफ देखा, फिर पहाड़ की तरफ देखा और अपना बैग उठा लिया। चढ़ाई शुरू हुई। पहला घंटा ठीक था, दूसरा घंटा पैर जलने लगे, तीसरा घंटा हाथ की उंगलियां छिल गईं, पत्थरों से खून निकलने लगा। दानियाल रुका, सांस ली, नीचे देखा। बूढ़ा भी वहीं बैठा था और उसने ऊपर हाथ हिलाया। दानियाल मुस्कुराया और फिर चढ़ने लगा। जब वो चोटी पर पहुंचा, शाम हो चुकी थी और वहां सच में एक सफेद पत्थर रखा था। दानियाल ने वो पत्थर उठाया और उस पल उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। एक अजीब सी खुशी, एक ऐसी खुशी जो किसी ने उसे दी नहीं थी, जो उसने खुद कमाई थी। वो वहीं बैठ गया, पत्थर हाथ में लिए, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल बस एक ही बात कह रहा था, फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया। जब वो नीचे उतरा, बूढ़ा जा चुका था। बस जमीन पर एक छोटा पत्थर और उसके नीचे एक कागज रखा था।
दानियाल ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, मेहनत से प्यार करने का तरीका सिर्फ एक है, एक बार पूरी करो, बस एक बार, दिमाग खुद समझ जाएगा। दानियाल शहर वापस आया और नासिर के सामने वो सफेद पत्थर रख दिया। नासिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये पत्थर कोई भी ला सकता था। मैं देखना चाहता था कि मेरी बेटी के लिए तुम क्या कर सकते हो। दानियाल के हाथ कांपने लगे। तभी नासिर बोले, ज़ारा तुम्हारी है। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके अंदर कई हिडन मीनिंग्स छुपे हैं। ज़ारा को तुम लाइफ गोल समझ सकते हो, जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उसे हासिल वही करता है जो पहला कदम लेने की हिम्मत करता है। बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। और वो बूढ़ा आदमी, वो कोई और नहीं, हमारे आसपास के वो लोग हैं जिन्होंने कभी बड़े सपने देखे थे, लेकिन बीच रास्ते गिव अप कर दिया और आज सिर्फ रिग्रेट बचा है। लेकिन दानियाल की तरह अगर तुमने दर्द के बावजूद मेहनत करना सीख लिया, तो जिंदगी तुम्हें वो देगी जो एवरेज लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। लेकिन आज गोल्स पर फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। रीजन? सोशल मीडिया और वो गंदी आदत जो लोगों की जवानी खा रही है। इसीलिए हमने बनाया है ब्रह्मचर्य ब्लूप्रिंट, जहां स्टेप बाय स्टेप आप इस एडिक्शन से बाहर निकलना सीखोगे। और हमारी टीम इस हफ्ते वेबिनार भी होस्ट करने वाली है, जहां आप हमसे लाइव सवाल पूछ सकते हो। भाई, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो सीरीज नहीं है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ज्यादा सोचो मत, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, क्योंकि जब तक सही सिस्टम नहीं होगा, आप बार बार फेल होते रहोगे। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।